अब आज इस न्यूज़ के बाद इन पर तो खैर इस न्यूज़ का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, वो तो ऑयल मार्केटिंग में है, डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन आज आप देखें 5% तेज है इन स्टॉक्स पर, आप क्या व्यू दे रहे हैं? जी वेरी गुड आफ्टरनून। तो सर्टनली आई थिंक न्यूज़ का ऑल इम्पैक्ट नहीं है, बट आज के मार्केट में आप देखेंगे तो ये ऑयल एंड गैस स्पेस को छोड़ के, ऑयल एंड गैस में भी स्पेसिफिकली रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, इनको छोड़ के देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट्स में जो स्टॉक्स ने जून सीरीज में काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी कि वहाँ पे काफ़ी सेलिंग आया था और वो ओवरसोल्ड में चले गए थे, और ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स में आज रिकवरी आई है। तो इवन कल के दिन हमने देखा जो रोल ओवर्स के भी डेटा थे ओवरऑल मार्केट के, निफ्टी के, तो एवरेज रोल ओवर्स जो थे लास्ट 3 महीने के, उनसे कम रोल ओवर्स थे। इसका मतलब जो जून सीरीज में शॉर्ट पोजीशंस बनी है वो ज्यादा रोल नहीं हुई है। तो आई थिंक ये मेन कारण है कि जो जहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस हमने देखा था लास्ट सीरीज में, वहां पे अभी कवरिंग नजर आ रही है। और ना एचपीसीएल, बीपीसीएल उनमें से ही है जिन्होंने मई जून दोनों ही महीनों में काफी शॉर्ट पोजीशंस की बिल्टअप देखी थी। तो यहाँ पे आई थिंक एक पुलबैक मूव है, ये पुलबैक मूव डेफिनेटली और एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम रिट्रेसमेंट्स जो भी आते हैं 38.2% या 23.6%, वो भी करंट लेवल से काफी दूर है। एचपीसीएल स्पेसिफिकली अगर इन तीनों में चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो वहां पे ज्यादा पॉजिटिव नजर आ, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम्स अच्छे हैं कंपेयर टू बीपीसीएल और आईओसी, और वो 245 तक का पुलबैक हम नेक्स्ट वीक में एचपीसीएल को अचीव करते देख सकते हैं। तो यानी आज बड़ी गेम तो ये होनी चाहिए कि अगर आज कोई रिलायंस को प्लस करता है तो क्या उसे आने वाले वीक में 2 हफ्तों में क्या गेन्स हो जाएंगे? देखिए ये बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड का गेम है, और रिस्क रिवॉर्ड इस भाव पे अच्छा है क्या? जी हाँ, अच्छा है। यहाँ से और गिर सकता है क्या? फाइनेंशियल इंपैक्ट बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड ऑड्स का गेम है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग इज अबाउट ऑल ऑड्स। कोई भी एनालिस्ट ये बात सीना ठोक के नहीं कह सकता कि यहाँ से आप लेंगे तो आपका पैसा बनेगा ही, या यहाँ से आपका पैसा टूटेगा ही। बट रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव हर लेवल पे। मैं बात करना चाहूंगा दूसरे हीरो की, वो है आईटीसी। उसके बारे में भी बेचारा इग्नोर हो गया आज के दिन में, लेकिन आईटीसी को पूरे नंबर आपको देने पड़ेंगे। अकेला बाजार को इंडेक्स को पकड़ के रख रखा है। डिम्पी 5% 4% आपको आईटीसी कब लास्ट दिखा था? 285 ब्रजेश, और अभी भी लंबी लंबी कैंडल्स बढ़ रही हैं। ये 340 की तैयारी कर रहा है क्या ब्रजेश? देखिए अजय जी, इसकी मुझे याद है कि मीन बहुत बने थे, और मैं किसी शो के दौरान पीतू मोजा थी तो मैंने यही कहा था कि ये जो मीन बनने दीजिए, और ये अगर 205 और 210 के बीच में आता है तो बाइंग कर लीजिए, और ये लॉन्ग टर्म बैट है। और आई थिंक शायद आप ही के किसी के शो के दौरान भी किसी ने मुझसे पूछा था कि लॉन्ग टर्म बैट क्या, तो मैंने यही अभी भी फिर भी दोहराया था जब ये शायद 265 या 70 पे था, कि ये अभी भी इसकी जो चाल है वो रुकी नहीं है, ये बहुत मजबूत स्थिति में है। क्योंकि ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर इसका देखें तो हायर टॉप से हायर बॉटम फॉर्मेशन विद वॉल्यूम, ये इंडिकेशन करता है कि 325 तक का भाव आपको एक साल में दिखा सकता है। तो मेरा ऐसा मत है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो 272 का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, और टारगेट आपका जो रहेगा वो 298 का रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर एक साल का व्यू लेके चलते हैं, 325 का टारगेट, जो मैं कंजर्वेटिव टारगेट बोल रहा हूँ, उसके ऊपर भी मुझे जाता हुआ दिख रहा है, पर 325 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, और उसमें स्टॉप लॉस जो लगा के चलेंगे इस समय 260 का लगा के चलेंगे। तो अगर किसी का व्यू 6 महीने से 9 महीने का है तो 325 का टारगेट, 265 का स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हो गई आईटीसी की बात। एक और